जो नैक एक्रेडिटेशन के तहत वीर वीरेंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुआ, इससे महाविद्यालय के समस्त स्टाफ में, संकाय सदस्यों में, छात्रों में, अभिभावकों में अत्यंत खुशी की लहर है, क्योंकि इससे आगामी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में जो बजट आवंटित होगा वो इस महाविद्यालय के हिस्से भी निश्चित रूप से अच्छा बजट मिलेगा, जिससे महाविद्यालय के आगे विकास में सहायक साबित होगा। महाविद्यालय में पीजी क्लासेस के लिए, रिसर्च के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक डेवलप करने में वह मददगार साबित होगा। जिले का सबसे बड़ा उच्च शिक्षण संस्थान है, जहां लगभग 3000 विद्यार्थी नियमित छात्राओं के रूप में यहाँ अध्ययनरत है। इसके साथ ही कम से कम 5000 से 7000 के बीच प्राइवेट छात्र भी यहाँ पर परीक्षा देने आते हैं। उनको भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आज हमारा महाविद्यालय परिवार अत्यंत ही खुशी में फूला नहीं समाया जा रहा है कि 20 वर्ष पश्चात जो एक बार फिर नैक का एक्रेडिटेशन हुआ। इससे पहले 2004 में हुआ था, वापस 2024 में हमने नैक का एक्रेडिटेशन करा करके बी ग्रेड प्राप्त किया, और वह हमारे लिए अत्यंत खुशी का विषय है, जिसमें हम सभी और विद्यार्थी भी अत्यंत प्रसन्नचित्त है कि आगामी विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। 2004 में आपको कौन सा ग्रेड मिला था? 2004 में बी ग्रेड था, लेकिन उस समय हमारे विद्यार्थियों की संख्या कम थी, स्टाफ काफ़ी अधिक था। लेकिन इस समय विद्यार्थियों की छात्र विद्यार्थी रेशियो इस समय जो है वह जो है विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, और स्टाफ की कमी का मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र से जब तक विद्यार्थी सेलेक्ट होकर कॉलेज शिक्षा में नहीं आएंगे तब तक यह समस्या हमारे सामने बनी रहेगी। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जैसे ही नैक के बी के जो ग्रेड प्राप्त हुआ है, उसके साथ ही शिक्षण संस्थान का विकास होगा और यहाँ से विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे जालौर जिले के, जिससे यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। मूल क्या कारण रहा कि 20 साल में अपन ग्रेड को प्लस नहीं कर पाए? इसके पीछे कारण यह रहा कि विश्वविद्यालय पहले एमडीएस यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद विश्वविद्यालय 12-13 में जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चला गया, और बीच के दौरान एक ऐसा काल रहा जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन समय पर नहीं मिल पाया और कुछ संसाधनों की भी कमी रही, जिसके कारण नैक एक्रेडिटेशन में यह विलम्ब हुआ। अब जो बी ग्रेड मिला है, इसके बाद यहाँ जो व्याख्याताओं की पूर्ति होगी क्या? निश्चित रूप से व्याख्याताओं की पूर्ति होगी, यहाँ शिक्षण में सुधार होगा, यहाँ के विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, यहाँ का रिसर्च बढ़ेगा, और यह जो शिक्षण संस्थान है वो आगामी जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हमने जो बी ग्रेड प्राप्त किया है, तो अब हमारे सभी संकाय सदस्यों में इस बात की खुशी है कि इससे हम और अधिक आगे बढ़ते हुए काम करें और A++ तक पहुँचेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ पीजी में केवल जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही नाम मात्र के सब्जेक्ट है। इसके बाबत भी यह है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन करने के पश्चात जालौर में 2 चीज़ें देखने में मिली है। एक तो रोजगार की तलाश में वह ड्रॉप आउट होकर के दिसावर की यात्रा पे चला जाता है, और दूसरा यह है कि वह और अधिक कोचिंग की सुविधा के लिए बड़े शहरों की तरफ विमुख होते हैं, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर पीजी का पर जोर नहीं रह पाता है। लेकिन अब हमें विश्वास है कि पीजी कक्षाओं की भी पूर्ति होगी, और जिसमें विशेषकर जो है केमिस्ट्री में, हिंदी में, भूगोल, राजनीति विज्ञान में जब पीजी कक्षाएं स्थापित होने लग जाएगी, महाविद्यालय जिस तरह से अब आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा जो फंड प्राप्त होगा, लाइब्रेरी उन्नत होगी, खेल का मैदान उन्नत होगा, और जो है वह नई इन्फॉर्मेशन के साथ जब सुविधा मिलेगी तो विद्यार्थियों का अपने आप बड़े शहरों की तरफ जाना बंद होगा और जालौर में ही शिक्षा पर जोर देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है सर, थैंक यू।